जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फ्यूचर में कभी आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आप किस प्रकार से टॉप कर सकते हैं, किस प्रकार से 70 से 80 से 90% तक आप स्कोर कर सकते हैं, इसके ऊपर में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए, क्या क्या स्टेप है। 1 बाय 1 हम पूरे पेपर की एनालिसिस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश का जो प्रॉब्लम होता है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ में अधिक देखा जाता है, क्योंकि वो बचपन से ही हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हुए आए हैं। बचपन से ही वो इंग्लिश से भागते हुए आए हैं। उनको इंग्लिश पढ़ने में मन नहीं लगता है, मन क्या, उनको समझ ही नहीं आता है। आप में से बहुत ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता, इंग्लिश है क्या इसी से भागते हैं। बहुत सारे गांव के लड़के ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में सिर्फ पास हो जाना ही बहुत बड़ा बात है। वो इंग्लिश में पास हो गए, यही बहुत बड़ा बात है उनके लिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है। कमज़ोर होने का एक रीज़न ये भी है कि माहौल नहीं मिल पाता है। बचपन से ही हिंदी मीडियम पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, तो कहाँ से इंग्लिश उतना स्ट्रांग होगा। दोस्तों, हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी होते हैं उनका इंग्लिश तो ऐसे ही ख़राब होता है। तो अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको वो फार्मूला दूंगा, वो चीज़ें बताऊंगा। अगर वो आप मेहनत ईमानदारी के साथ में करते हैं तो 70 से 80% लाना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी, इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि आप तो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हिंदी मीडियम के हैं, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश का डर कितना रहता है आदमी में, ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब मैं भी इंग्लिश से डरता था, भागता था, लेकिन आज नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको आज यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको उन सभी स्ट्रैटेजी का पता चलेगा जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इंग्लिश के पेपर के बारे में तो 90 मार्क्स का आपका पेपर आता है। इसमें से 20 मार्क्स का सीन आता है। मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल में सीन क्या होती है। 28 मार्क्स का अनसीन आता है, 16 मार्क्स का ग्रामर आता है और 30 मार्क्स का आपका राइटिंग पोर्शन आता है। एक एक के बारे में हम बात करेंगे, क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या क्या है, टोटल A to Z। आपको टेंशन लेने की दरकार नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं सीन के बारे में, तो यहाँ से आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो होते हैं MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आपको स्कूल में एक टेक्स्ट बुक मिला होगा, उसी को आपको पढ़ना पड़ता है और उसी बेस पे सीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी सीन मतलब क्या, सीन का मतलब होता है जो हम जानते हैं। आपको जो बुक मिलता है उसको आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। लर्न करके जाइएगा, आपको क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। दोस्तों, इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना है, आपको मार्केट में आपको क्वेश्चन बंच मिलते हैं, या बोल सकते हैं क्वेश्चन बैंक आते हैं, उसको आप परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा रेट भी नहीं है, 200 से 300 रुपये आपको मिल जाएगा। वो उसको आप खरीद लीजिएगा, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में प्रैक्टिस ही है। इंग्लिश एक मैथ की तरह है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको डेली कम से कम 1 घंटा तो प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश। जिसका इंग्लिश वीक है उसको तो 2 घंटा प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन बंच खरीद सकते हैं मार्केट से, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड दिए रहते हैं। उसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, प्लस आपका सीन, अनसीन, ग्रामर और जो आपका राइटिंग पोर्शन है, सब A to Z दिया रहता है। उसको आप ले लीजिएगा और अच्छे से उसको पढ़ते हैं तो आपको कुछ और करने की दरकार ही नहीं होता। इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन बंच ज़रूर ले लें प्रैक्टिस के लिए।
दोस्तों बात करते हैं अनसीन पैसेज के बारे में। यहाँ से आपके एग्जाम में 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपका वर्ड मीनिंग खोजने वाला होता है। 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल हो गए 8। इसमें से क्या होता है, आपको कुछ वर्ड दिया जाएगा जिसका आपको मीनिंग पैसेज में खोजना पड़ता है। अब आते हैं कि अनसीन पैसेज क्या होता है। अनसीन पैसेज का मतलब ही होता है जिसको हमने कभी देखा नहीं है। अनसीन, कभी देखा गया ही नहीं है। कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 पैराग्राफ का एक पैसेज दिया जाएगा। उसी पैसेज पे आपको 28 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा जो आपको एग्जामिनर पहले से दे देगा। अब 28 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पैसेज में मिलेगा। आपको पैसेज में जाना है, पढ़ना है और वहाँ से आपको क्वेश्चन निकाल के लिखना है। दोस्तों अनसीन पैसेज को किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इसके ऊपर में मैंने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना दी है। आप चाहें तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं ग्रामर के बारे में, तो 16 मार्क्स का ग्रामर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें से वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इस तरीके के टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपने क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन बंच आपने ख़रीद लिया है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बंच जो होता है उसमें आपका मटेरियल का पूरा क्वेश्चन दिया रहता है। वो अगर आपने ले लिया तो आप अच्छे से घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा दाम नहीं होता है उसका, 200 से 300 रुपये पड़ता है। आप उसको ले लीजिए और घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी ग्रामर है आपका उसमें सब समझाया हुआ है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो उसको अगर आप परचेस कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। तो आप उसको परचेस कर लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। उसी में जो आपको ग्रामर दिया रहेगा उसी को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। ज़्यादा कोई हार्ड बात नहीं है। ग्रामर के लिए आपको यही करना है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, वॉइस क्या है, नरेशन क्या है, विभिन्न प्रकार जो कॉन्सेप्ट है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ग्रामर के बाद आता है राइटिंग स्किल। दोस्तों एग्ज़ाम में यहाँ से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, 10-10 करके 3 क्वेश्चन आते हैं। आपको इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आप लेटर लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, इन सभी का दोस्तों फॉर्मेट होता है। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है 3 + 7 होता है। 3 मार्क्स आपको मिलते हैं फॉर्मेट के लिए, 7 मार्क्स मिलते हैं आपको बॉडी के लिए जो आप लिखते हैं। फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। आप फॉर्मेट सही से याद कर लीजिए, उसके बाद आप बॉडी में अच्छे से लिखिए। अगर आप फॉर्मेट एग्ज़ाम में सही से नहीं लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर आपके कॉपी को सही से चेक नहीं करता है, क्योंकि वो सब कुछ नहीं देखेगा। आपने लेटर लिखा, लेटर का फॉर्मेट सही नहीं है तो पूरा लेटर आपको पढ़ेगा भी नहीं, वो काट देगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप लेटर लिखते हैं उसका फॉर्मेट सही से लिखें। स्टोरी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, आपको उसमें से फॉर्मेट, बॉडी, इन सभी पर आपको ध्यान देना है। तो राइटिंग पोर्शन के लिए आपको यही करना है मेनली, और कुछ नहीं। तो ये 4 पोर्शन होते हैं, सीन, अनसीन, ग्रामर और राइटिंग स्किल। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बात करता हूँ। दोस्तों अगर मैं आपको मार्क्स जोड़ाऊँ तो आप नॉर्मली 70 से 80% ऐसे ला दीजिएगा। मैं आपको काउंट कराता हूँ। दोस्तों सीन में आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं, मेहनत किए हुए हैं, तो 15 से 16 मार्क्स उसमें से आप ला दीजिएगा। बात करते हैं अनसीन के बारे में, तो 28 मार्क्स का है, तो चलिए आप 20 भी वहाँ ला देते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। बात करते हैं ग्रामर में। देखिए दोस्तों ग्रामर में गलती नहीं होना चाहिए। 16 मार्क्स ग्रामर आते हैं, 16 में चलिए 15 आपको मिला। आते हैं राइटिंग पोर्शन के बारे में, आपने अच्छे से लिखा है तो आपको 8 या 9 करके मिल जाएगा, तो यानी कि 27-28 मिल जाएगा। अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो 77 से लेके 80 तक आता है। तो दोस्तों 90 मार्क्स में 75, 80 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आप सही से प्रैक्टिस किए हों, सही तरीके से लर्न किए हों, प्रॉपर मेहनत की हो। और दोस्तों अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा,
क्योंकि इंग्लिश जो है टोटली बेस्ड है आपके प्रैक्टिस पे, कितना आप प्रैक्टिस करते हैं। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप लर्न कीजिएगा, उतना आप सीखिएगा। इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं तो अगर ऐसे चलिएगा, इस स्ट्रैटेजी से चलिएगा, तो इंग्लिश में 77, 80 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। मैंने क्या कहा, पहले आप एक क्वेश्चन बंच खरीदिए, उसके बाद से मैंने जो जो आपको बताया है वो आप करते चले जाइए। देखिएगा रिजल्ट आपके सामने होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।